Dear students, welcome back in the 13th video of physics for class 9, chapter number 2. आशा करता हूँ कि इससे पहले मेरा सारा प्रैक्टिस पेपर जो मैंने दिया था वो आपने सॉल्व किया है. फिर भी जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए उन्हें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो ज़रूर सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स में बहुत फंसेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपको न्यूमेरिकल्स में. मैं अब अगला कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा. क्वेश्चन है आपका पहला, अ कार इज मूविंग विथ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड. कैलकुलेट द फोर्स exerted by brakes on car if its mass is 800 kg and that of each person sitting in it is 50 kg. Given there are 4 persons sitting in the car. क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है. तो ये हमारा u हो गया. u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर तो ऐसा यूनिट होता नहीं है वेलोसिटी का, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आपको पता है. हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 6 टाइम ये कट जाएगा. 18 6 जा 108, तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड आया. मतलब कार इस वेलोसिटी से जा रही थी. अब आगे देखिए, इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप. 4 सेकेंड ये रुकने में लगता है, लेकिन रुकता कब है? जब ब्रेक्स लगता है. तो ध्यान दीजिए, टाइम दिया है 4 सेकेंड और ये कार किसी भी वेलोसिटी से जा रही थी, फिर बाद में रुक गई. तो ये रहा इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में अगर स्टॉप का जिक्र कर रहा है मतलब वहाँ पर वेलोसिटी 0 है. तो कार इस वेलोसिटी से जाकर रुक जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. तो हम यहाँ लिखिए फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. अब ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द फोर्स exerted by brakes on car if its mass is 100 kg and that of each person sitting in it is 50 kg. मतलब उस पूरी सिस्टम का मास क्या हो जाएगा? कार का मास और जो 4 आदमी बैठे हैं कार में उन चारों का मास को जोड़ देना है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर पर्सन का मास 50 kg है और कितने पर्सन्स कार में बैठे हैं? 4 पर्सन्स. कार का अपना मास क्या है? 800. तो टोटल मास क्या हो गया? 800 किलोग्राम प्लस मास ऑफ 4 पर्सन्स. तो एक पर्सन का मास अगर 50 किलोग्राम है तो 4 पर्सन का क्या होगा? 50 इंटू 4. तो 50 इंटू 4 जो आएगा उसमें हम 800 जोड़ देंगे तो टोटल मास हो जाएगा. कार का ही सिर्फ मास नहीं लेना है, कार में जो आदमी बैठे हैं उनका भी मास लेना है. तो एक आदमी तो बैठा नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, 4 आदमी बैठे हैं. तो 4 आदमी का मास क्या हो जाएगा? 50 इंटू 4. वही हम यहाँ लिखे 50 इंटू 4. और कार का अपना मास क्या है? 800. तो दोनों को जोड़ दिए, 800 प्लस 50 इंटू 4. तो ये क्या आ गया? 800 प्लस 200 यानी कि 1000 किलोग्राम. फिर से आप विजुलाइज कीजिए, कार 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था. तो इनिशियल वेलोसिटी ये हुआ, हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए. 4 सेकेंड में स्टॉप हो रहा है तो टाइम है 4 सेकेंड और वेलोसिटी 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी. मास सिर्फ कार का नहीं लेना है, रीज़न कार के अंदर में आदमी भी बैठे हैं. तो 4 आदमी बैठे हैं तो चारों आदमी का मास और कार का मास हम निकाल लिए, मिलाकर 1000 किलोग्राम आ गया. अब हमको फोर्स निकालना है, F कितना लगा. तो बेसिक हम तो जानते ही हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma. तो हम यहाँ लिख दिए F इज इक्वल टू ma. अब m के जगह पे m और एक्सेलरेशन का भी हम जानते हैं फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी, वो भी लिख दिए, वैल्यू प्लेस कर दिए. m के जगह पर 1000 यहाँ है, v के जगह पर 0 माइनस u के जगह पे 30 बाई t के जगह पे 4. तो 1000 और 0 माइनस 30 तो माइनस 30 होगा.
तो 1000 इंटू -30/4, 4 से हम इसको काट दिए, 250 टाइम्स में 1000 कट जाएगा। तो यहाँ 250 इंटू -30 है, तो आंसर तो माइनस में आया। अब 250 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया, मतलब फोर्स कितना लग रहा है, -7500 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, जब भी फाइनल वेलोसिटी कम होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा और फोर्स भी निगेटिव में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रेक्स लगेगा तो फोर्स नेगेटिव में ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझकर प्रैक्टिस खुद से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास दिया है 0.2 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिख दिए मास इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। हाउ मच फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब रेस्ट में आने पर फोर्स कितना लगे, फोर्स कितना लगे कि ये रेस्ट पे आ जाए, ये समझिए। कितना ग्राउंड फोर्स एक्सर्ट करता है कि ये बॉल रेस्ट में आ जाता है। तो पहले हमको पता तो चले किस वेलोसिटी से जा रही थी गाड़ी, बॉल। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में ये है VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको शुरू में पता चलेगा कि जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी क्या था, 12 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इस जगह का कोऑर्डिनेट आप निकालिए तो क्या होगा, 5 सेकेंड में 0 वेलोसिटी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। मैथ्स में जैसा पढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछे इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 0, 50। इसका कोऑर्डिनेट पूछता तो क्या लिखते हैं, 0 12। पहले एक्स लिखना होता है तब वाई लिखना होता है, तो वही चीज़ है। मतलब ये 0 टाइम में वेलोसिटी है 12, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखें u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 0। एक्स एक्सिस पर कुछ भी होता है पॉइंट तो y का वैल्यू 0 हो जाता है, तो y तो यहाँ पर वेलोसिटी था। तो इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। हमको निकालना है f इज इक्वल टू ma होता है, a की जगह पे भी -u/t रख दिए, m के जगह पे वैल्यू हम 0.2 किलोग्राम रखें, v के जगह पे हम 0 रखें, माइनस u के जगह पे 12 रखें, डिवाइडेड बाई टाइम के जगह पे हम 5 रखें। तो 0.2 और ये है 0 - 12 मतलब -12। तो -12 को 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -2.4 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो f इज इक्वल टू -0.48 न्यूटन आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुअल है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है। अगर इस सब पे आप कमांड नहीं करते हैं तो आगे और आप फंसेंगे, बहुत मुश्किल होगी आपको, और इसके बाद आप फिजिक्स से डरने लगेंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं बल्कि फिजिक्स को विजुलाइज कीजिए, समझिए। सिर्फ कॉपी में क्या लिखा उस पर उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ नोट्स बनाने में आप नहीं जाइएगा, मेहनत कीजिए, समझ कर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।